जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधक और मित्रों, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह कई सारे ऐसे दर्शक थे जिन्होंने आग्रह किया था कि गुरुजी एक श्वेत पदर यानी कि धात रोग, जिसे हम कहते हैं सफ़ेद पानी का बहना, यह बीमारी आमतौर पर पुरुष को भी होती है और महिलाओं को भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो महिला हो या पुरुष हो, उनमें कमजोरी आ जाती है, कमर में अक्सर दर्द होता है, सुस्ती आ जाती है शरीर में, और आँखों के नीचे काली दाग आने लगते हैं। आँखों के नीचे भी दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में दर्द रहने लगता है, हड्डियों में। तो ये जो धात रोग है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। तो इसे अगर समय पे नहीं रोका जाए तो व्यक्ति एकदम दुबला पतला सूखता चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और एक बता दूँ, यह स्वप्न दोष में भी काम आता है। यानी आमतौर पे लड़कों को जो नए नए बच्चे हैं, जो 16, 17, 18 साल तक के, 20 साल तक के जो लड़के हैं, उनको कई बार स्वप्न दोष होता है रात के समय। तो उनके लिए भी यह कारगर है। एक ही मंत्र है, ये श्वेत पदर में भी काम आएगा, यानी धात रोग में भी काम आएगा और स्वप्न दोष में भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक काट सावर करके या काट सावरी करके या काट साबरी करके इस पेड़ का नाम है। इस पेड़ को आप ध्यान से देख लीजिए। यह काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है, काफ़ी ऊंचा, 25-30 फीट तक ऊंचा होता है, और इसमें लाल कलर के बड़े बड़े फूल लगते हैं। इसमें रुई भी लगती है, और इस पेड़ में ऐसे कांटे होते हैं, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक हर डंगालियों में कांटे कांटे होते हैं, छोटे छोटे मोटे। तो लाल कलर का फूल होता है, और यह कमज़ोर होती है। इसकी लकड़ी कट करके टूट जाती है एकदम से, ज़्यादा वज़न दिया जाए तो फट से टूट जाती है, भिंडी की तरह। तो इसका प्रयोग मैं आपको बता दूँ। आप जिसे अगर यानी धात रोग है, धात रोग वाले को आपको 3 दिन इसकी जो छाल है, ऊपर की छाल निकालने के बाद जो अंदर की छाल होती है, उसे आपको सूरज निकलने से पहले लाना है, यानी सुबह 4 बजे। और यह जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़कर उस लकड़ी पे अभिमंत्रित करना है। और 1 चम्मच गड़ी शक्कर, 1 चम्मच काला नमक, और ये जो लकड़ी है ये रहेगी लगभग 20 ग्राम। तो उसको ये सब मिला के पीस लेना है, और उसको बोलना है, उसे चबा चबा के उसका रस पी ले पूरा। तो इस तरह 3 दिन करना है। दवा आपको सूरज निकलने से पहले लाना है, और सूरज निकलने से पहले ही देना है 3 दिन। और जो बच्चे हैं जिन्हें स्वप्न दोष की बीमारी है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, उन लोगों के लिए भी यह कारगर है। आपको क्या करना है, इसका छाल ला लेना है, और इसके छाल को इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित कर लेना है। कितने बार? 21 बार। और उस छाल के जो है आपको टुकड़े कर लेना है 2-2 इंच के, 2-2 इंच के टुकड़े करके आपको रख देना है। इसको छाया में सुखाना है, घर के अंदर छाँव में सुखाना है, धूप में नहीं। सुखा के रख ले, और रोज़ आपको सुबह शाम 1-1 लकड़ी चबानी है। जितना आप ज़्यादा देर चबा सकते हो चबाना है, उसका रस पीना है। ऐसा आपको करना है। इस तरह अगर आप करोगे तो स्वप्न दोष से भी मुक्ति हो जाएगी, शरीर बलवान बनेगा, और धात रोग या स्वप्न दोष की वजह से जो शरीर में आई हुई कमजोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यह महिला और पुरुष दोनों के लिए काम करने वाला मंत्र है। एक ही मंत्र है, दोनों बीमारियों में काम करता है। तो मुझे दोनों तरह की समस्याओं के लिए कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी ऐसा कोई वीडियो डालिए। तो मैंने सोचा चलिए ये मंत्र तो दोनों बीमारी पे काम करता है तो दे दूँ। एक ऐसी भी दवा है मित्रों, जिससे अगर आप आँखों में डाल दो तो केवल 2 मिनट में आँखों पे आई वाली जाली सिर्फ 2 मिनट में निकल जाती है। जो जाली आगे चल के मोतिया बिंदु बनती है। मोतिया बिंदु किसी को एकदम से नहीं होता है। मोतिया बिंदु सबसे पहले क्या होता है, उसका प्रकार, आँखों में जाली होती है। अब आपको कैसे पता चले कि आपके आँखों में जाली आ गई है?
अगर आपको ये बात पता करना है तो कभी रोशनी के तरफ देखिए, सूरज के तरफ, और सूरज के तरफ देखने के बाद ऐसी जगह देखिए अंधेरे के तरफ, यानी जहाँ पे छाँव हो, तो आपको कुछ ऐसी रेश रेश या जाली टाइप ऐसा कुछ दिखेगा, तो आप समझ लो आपके आँखों में जाली आ चुकी है, लेकिन वो अभी कच्ची है। उस जाली को मोतिया बिंदु का रूप लेने में कम से कम 30 साल लगते हैं, 20 से 30 साल लगते हैं। तो वो जाली तो किसी को तो 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं, और किसी किसी को बचपन से भी जाली होती है, लेकिन वो पता नहीं चल पाता। सूरज की तरफ आप देखिए और बाद में नीचे देखिए छाँव की तरफ, तो आपको ऐसा कोई नाग जैसी चित्र एकदम ऐसे छायादार या कोई ऐसा गोल आड़ा टेढ़ा ऐसा कुछ दिखता होगा, तो आप समझ लीजिए आपकी आँखों में जाली है, जो आगे चल के मोतिया बिंदु बनेंगी। तो एक ऐसी दवा आती है मित्रों, जो कच्चा मोतिया बिंदु या जाली, ठीक है, उसे तुरंत 2 मिनट में निकाल के फेंक देती है। पर वो एक पेड़ है। आपको क्या करना होता है, सूरज निकलने से पहले पेशेंट को अपने घर पे बुलाना होता है, एक नया ब्लेड लेना होता है और पेशेंट को घर पे बिठा के रखे और उस पेड़ के पास जाए। उस पेड़ के पास जाके उसका एक कोमल जो पत्ता होता है उसे काटे। जैसे आप उसके कोमल पत्ते को काटोगे, उसमें से केवल एक ही बूंद रस निकलेगा। उस रस को आपको ब्लेड के ऊपर लेके घर आना है, और जो आपका पेशेंट है उसके कभी याद रखें, लेकिन दोनों आँखों में एक दिन दवा ना डाले, ठीक है। एक दिन इस आँख में डालें, एक दिन दूसरे आँख में डालें। अगर उसके एक ही आँख में अगर जाली है तो एक ही आँख में डालेंगे आप, दूसरे आँख में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो ब्लेड में लेके आई वाली जो रस है उस पेड़ का, वो उसके उस आँख में ऐसा काजल की तरह लगा के छोड़ दें। आप देखेंगे एक 5 मिनट के अंदर उसका पूरा जो जाली है आपके आँखों के सामने, आप देखोगे कि उसकी जाली पूरी आँखों से निकलेंगी बाहर। लेकिन याद रखें, उसे कभी मलने नहीं देना, यानी उसको हाथ नहीं लगाने देना आँखों पे, क्योंकि जब जाली निकलती है तो आँखों के अंदर का जो रेटिना वगैरह जो होता है वो कमज़ोर होता है उस टाइम में। तो वो पेड़ ऐसा है कि उसका रस केवल सूरज निकलने से पहले ही उसमें आता है, यानी ब्रह्मा मुहूर्त के टाइम में ही वो रस उत्पन्न होता है उस पेड़ में। सोचने लायक बात है कि उस पेड़ में दिन में रस नहीं निकलता, रात में रस नहीं निकलता, केवल ब्रह्मा मुहूर्त के समय ही रस निकलता है, और वो भी सिर्फ एक बूंद। तो ये रहस्य है। और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, लेकिन उसका इलाज आयुर्वेद में है, पर लोगों को वो इलाज ही नहीं पता। ये इलाज, ये तंत्र ज्ञान, ये विद्या, ये लुप्त होते जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक औषधि है जो पावरफुल है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया करूँगा। और ये काफ़ी ज़रूरी हो चुका है आज के युग में। और ऐसी वनस्पति है जो बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर देती है, लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो ठीक कहाँ से करें। अब जैसे मैं अस्थमा की दवा देता हूँ, केवल 3 खुराक में, 20 साल से भी पुराना अगर अस्थमा हो तो केवल 3 खुराक में मैं ख़त्म कर देता हूँ। 100 से ज़्यादा लोगों को मैं दे चुका हूँ और सब ठीक हो चुके।